हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम बट। मैं यहाँ पे आपका सोशियोलॉजी का एजुकेटर CUT PG 2023 के लिए प्रिपरेशन करा रहा हूँ, जिसका आपका कोड है PGQP15 सोशियोलॉजी। फ्रेंड्स, इसमें हमारे ऑलरेडी कई लेक्चर्स आ चुके हैं सीरीज में, और इसके साथ ही साथ हमारा एक पेड बैच भी चल रहा है 21 जैन से। तो इसी 2023 से आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे लाइव क्लासेस चल रही हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और बहुत सारी चीज़ें, PYQ MCQs, और सातों दिन हफ्ते में क्लासेस भी होती हैं। तो आप इस बैच को भी परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आज मैं आपकी CUT का जो सबसे पहले यूनिट का पहला जो टॉपिक है, दैट इज अबाउट नेचर एंड द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। सो उसमें से जो आपका टॉपिक है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी का क्या नेचर है, ये जो सोशियोलॉजी डिसिप्लिन है वो किस तरह का नेचर रखता है, उसको डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट बी रिस्टीड। रॉबर्ट बी रिस्टीड ने अपनी बुक द सोशल ऑर्डर में मेजर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं सोशियोलॉजी की, कि वो किस तरह से अदर सोशल डिसिप्लिन से, अदर सोशल साइंस के डिसिप्लिन से और नेचुरल साइंसेस से डिफरेंट है। तो आइए इनको हम बारी बारी से करते हैं। तो उसने फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक बताई है, दैट इज सोशियोलॉजी इज अ सोशल नॉट अ नेचुरल साइंस। ये हम सभी को वेल नोन है कि सोशियोलॉजी स्टडीज अबाउट सोसाइटी। सोसाइटी में सोशल रिलेशन, सोशल ग्रुप, सोशल इंस्टीट्यूशंस, इनकी स्टडी करता है। और जबकि नेचुरल साइंसेज में क्या होता है कि हमारे एक फिक्स्ड लॉज होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उनकी स्टडी की जाती है, जो कि साइंटिफिक है या एक्सपेरिमेंट बेस्ड हैं। तो इस तरह से सोशियोलॉजी इज अबाउट सोसाइटी एंड नेचुरल साइंसेज आर अबाउट नेचर। फ्रेंड्स, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो उसने बताई है रॉबर्ट बी रिस्टीड ने, दैट इज सेड दैट इट इज अ जनरल साइंस नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस। फ्रेंड्स, नॉर्मेटिव साइंस में क्या होता है, लॉज होते हैं, पर्टिकुलर लॉज होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली वो गवर्न होती हैं। बट सोशियोलॉजी क्या है, एक जनरल साइंस है। ये चीज़ों को जनरल वे में पढ़ता है, नहीं ना कि स्पेसिफिक वे में। ये स्पेसिफिक वे में होता है। जैसे हम केमिस्ट्री की बात करें तो उसका एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन का एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर है। बट सोसाइटी को एज अ जनरल कौन स्टडी करता है, सोशियोलॉजी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिखा है कि सोशियोलॉजी इज न्यूट्रल इन क्वेश्चन ऑफ वैल्यू। इसका मतलब समझिए आप, इसको कहीं ना कहीं इसीलिए जनरल से जोड़ा गया है कि सोसाइटी, वेबर ने क्या कहा है कि हमें अपना रिसर्च टॉपिक चूज करते समय या रिसर्च करते समय वैल्यू न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हमारे अंदर सब्जेक्टिविटी होगी ही ड्यू टू ह्यूमन नेचर, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर है और हम सब्जेक्टिवली चीज़ों को देखते हैं। सबका अपना अपना ओपिनियन होता है किसी पर्टिकुलर फिनोमेना के बारे में, सोसाइटी में तो स्पेशली। तो वो कैसे, वो जो सब्जेक्टिविटी है, यदि वो हमारी रिसर्च में आ जाएगी तो हमारी जो रिसर्च होगी वो साइंटिफिक नहीं होगी। क्योंकि साइंस का क्या होता है, साइंस इज वैल्यू फ्री। साइंस इज वैल्यू फ्री। साइंस में वैल्यूज को, मोरल्स को कोई स्थान नहीं दिया गया है। दैट इज एक्सपेरिमेंट बेस्ड। साइंस जो आपकी है वो किस पे वर्क करती है, एक्सपेरिमेंट पे। एक्सपेरिमेंट में जो प्रूफ हो गया वही आपका फैक्ट बन जाता है। आपकी पर्टिकुलर सोसाइटी की क्या वैल्यू है वो उसमें किसी भी तरह से एक कॉज नहीं बनता है किसी भी हैपनिंग का। तो साइंस को, स्पेशली सोशियोलॉजी को एक साइंस बनाने के लिए हमें वैल्यू फ्री होना होगा। तो उसीलिए वेबर कहते हैं कि हमें वैल्यू फ्री होना होगा अपने रिसर्च के दौरान। बट ये संभव नहीं है, इसीलिए वो एक नया टर्म भी यूज करता है, वैल्यू रिलीवेंस। वो कहता है कि जब आप रिसर्च का टॉपिक चूज कर रहे हैं तो आप वैल्यू रिलीवेंस हो सकते हैं। मतलब अपनी सोसाइटी की जो आपकी वैल्यू है उसके रिलीवेंट आप कोई टॉपिक सोशल प्रॉब्लम का चूज कर सकते हैं अपनी सोशल रिसर्च के लिए। बट वंस आपने एक बार सोशल रिसर्च का टॉपिक चूज कर लिया, उसके बाद आपको वैल्यू फ्री होना होगा थ्रू द होल प्रोसेस ऑफ सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च का जितना प्रोसेस है, कैसे डाटा कलेक्ट करना है और फिर उसे कैसे एनालाइज करना है, कैसे सिंथेसाइज करना है, देन हाउ टू प्रेजेंट इट, एवरीथिंग आपकी किस वे में होनी चाहिए, साइंटिफिक वे में होनी चाहिए, वैल्यू फ्री। तो
सोशियोलॉजी इज न्यूट्रल इन क्वेश्चन ऑफ वैल्यू। उसने जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक बताई है वो बताई है कि सोशियोलॉजी इज अ प्योर साइंस नॉट एन अप्लाइड वन। वो कह रहा है कि सोशियोलॉजी में हमारे पास थेरीज होती हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, थेरीज होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं और हम उनकी स्टडी करते हैं। उसका ग्राउंड लेवल पे कोई भी क्या नहीं है, एप्लियंस नहीं है, उनको हम अप्लाई नहीं करते हैं। बट अब यदि हम मॉडर्न एरा में बात करें तो सोशियोलॉजी का यूज भी होने लगा है इन द फॉर्म ऑफ क्लिनिकल सोशियोलॉजी, सोशल इंजीनियरिंग, सोशल वर्क। ये क्या है? ये शाखाएं हैं सोशियोलॉजी की जो कि अप्लाइड हैं, जो कि ग्राउंड लेवल पे वर्क करती हैं, सोसाइटी के साथ वर्क करती हैं। तो सोशियोलॉजी नाउ इज नॉट ओनली अ प्योर साइंस बट इट इज ऑल्सो बीइंग अप्लाइड वन। बट रॉबर्ट बी रिस्ट्रीट कहता है कि सोशियोलॉजी का जो मेजर सब्जेक्ट मैटर है दैट इज प्योर इन नेचर। द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक according to Robert B. Reed of sociology is that sociology is a relatively abstract science and not a concrete one. Friends, abstract and concrete form of knowledge क्या होता है इसका मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ, या वीडियो होगी आप सोशल रिसर्च की, उसमें आप जाके देख सकते हैं। Abstract it is related to your ideas, opinions and subjectivity, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होते हैं। वहीं पे कंक्रीट फॉर्म कहूँ तो कंक्रीट फॉर्म होता है आपका जो आपका आइडिया है वो जब हम मटेरियलिस्टिक थिंग्स में शो कर देते हैं वो आपका कंक्रीट आइडिया और कंक्रीट फॉर्म ऑफ नॉलेज होती है। जैसे चेयर कैसे बनती है, उसका जो मेथड है, उसका जो कंसेप्ट है हमारे माइंड में, दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज। बट जब चेयर आपके सामने आ गई है, बन के रखी हुई है, आप उस पर बैठे, दैट इज द कंक्रीट फॉर्म ऑफ योर नॉलेज। तो सोशियोलॉजी जो है इट इज एब्स्ट्रैक्ट, मतलब आपका ओपिनियंस, फेथ, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपका आइडियाज क्या है, उनमें इसका ज्यादा इंक्लाइनेशन है इन प्लेस ऑफ कंक्रीट वन। उसका रियल ग्राउंड में आप नहीं देखेंगे उसे। The fifth characteristic according to Robert B. Reed is that sociology is a generalizing science. Friends, sociology is a generalizing science. Why? Because I already told you that in every discipline except sociology, in every discipline we just talk about specific things. Either I talk about political science, economic science, economy और economics, वो क्या करती हैं, एक स्पेसिफिक है। वो यदि मैं इकोनॉमी की बात करूं तो जो सोशल प्रिवेलिंग्स है या सोसाइटी है उसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं उनको पर्टिकुलरली स्टडी करेगा। पॉलिटिकल साइंस क्या करेगा, जो पॉलिटिकल रिलेशंस है लोगों को उनको स्टडी करेगा। यदि हम नेचुरल साइंसेस की बात करें तो वो भी क्या होती है, स्पेसिफिक होती हैं। व्हाट फ्रेंड, सोशियोलॉजी क्या है कि आपका सभी का क्या करता है, सभी में जो पॉलिटिकल साइंस ले लें, इकोनॉमिक्स ले लें या नेचुरल साइंस ले लें, उनमें एक कॉमन चीज़ होती है दैट इज ह्यूमन ग्रुप, क्योंकि लोग ही तो वो काम करने जा रहे हैं, तो उनकी स्टडी सोशियोलॉजी में की जाती है। तो इसका जो सब्जेक्ट मैटर है, जो सोशल फैक्टर है, वो सभी में कॉमन होता है। इस एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें मैंने लिखा है कि इकोनॉमिक्स का यदि सब्जेक्ट मैटर ABCDEF है, पॉलिटिकल का A है, ABCGHL, और रिलीजियस फिनोमेना है कोई, उसका यदि सब्जेक्ट मैटर ABCJKL है, इसके बाद लीगल का ABCMNO है, रिक्रिएशनल कोई मनोरंजन से संबंधित कोई फिनोमेना है, यदि उसका सब्जेक्ट मैटर ABCPQR है, तो फ्रेंड्स इसमें आप क्या देख रहे हैं, ABC सभी में कॉमन है। तो जो ABC है यही आपके क्या है, सोशल फैक्टर्स हैं। इन ऑल दीज फिनोमेनाज ABC अकर, और जो आपका ये ABC हो रहा है, these are social factors that they all have in common, ये सभी में कॉमन है। and it is in this level sociology operates, it does not mean it is a basic science. friends, जो ये बेसिक सोशल फैक्टर सभी में हो रहे हैं,
वो क्या हो जाएगा, इसीलिए सभी में है, इसीलिए क्या है, जनरल है सभी के लिए। तो इसीलिए जो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर भी कहीं ना कहीं इसी से कॉन्स्टिट्यूटेड है, इसी से बना हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज अ जनरलाइजिंग साइंस, नॉट अ पर्टिकुलराइजिंग और इंडिविजुअल वन। ये पर्टिकुलर साइंस आपकी नहीं है। द सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्टली आई शुड rough it so that you can understand or grasp consistently. Anyways, the sixth characteristic of sociology according to Robert B. Steed is sociology is a rational and empirical science. Friends, उसी सोशल रिसर्च के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि रैशनल क्या होता है और एम्पिरिकल क्या होता है, एम्पिरिकल स्टडी और रैशनल स्टडी क्या होता है। फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी आपका रैशनल चीज़ों को भी देखता है और एम्पिरिकली भी। एम्पिरिकली मतलब होता है एक्सपीरियंसेस के थ्रू जिस आप जो स्टडी करते हैं, एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप जान सकते हैं। और रैशनल होता है आप चीज़ों को रैशनली रीजंस के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम, आप रैशनली उन चीज़ों को सोच रहे हैं, एक है इसलिए दूसरा अकर हो रहा है या हो रहा है। तो सोशियोलॉजी में ये दोनों तरह की स्टडी की जाती हैं और ये दोनों रैशनैलिटी एंड एम्पिरिकल साइंसेज यही कहीं ना कहीं हमारी डिफाइन करती हैं किस चीज़ को, एपिस्टेमोलॉजी को। किस चीज़ को डिसाइड करती हैं, एपिस्टेमोलॉजी को। एपिस्टेमोलॉजी क्या है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, इट इज द सोर्स एंड फाउंडेशन ऑफ एनी नॉलेज। कोई भी चीज, कोई भी फिनोमेना दो तरीके से, या तो हम उसे जान सकते हैं अपने सेंसेस के थ्रू या फिर उसको बिलीफ या ओपिनियन के लिए छोड़ सकते हैं। दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थियोलॉजी। इन सभी चीज़ों को मैंने सोशल रिसर्च के टॉपिक में ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है। तो रैशनैलिटी और एम्पिरिकल साइंस सोशियोलॉजी में दोनों मेथड को एम्प्लॉय किया जा सकता है या यूज किया जाता है। द सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट बी स्टीड इज दैट जनरल नॉट अ स्पेशल सोशल साइंस। I already told you that actually sociology में का जो सब्जेक्ट मैटर है वो कॉमन है सभी में, जो मेन सब्जेक्ट मैटर है वो सभी सोशल साइंसेज में कॉमन है, इसीलिए इट इज अ जनरल साइंस नॉट अ स्पेसिफिक सोशल साइंस। किसी भी स्पेशल किसी भी फिनोमेना को स्पेसिफिकली इन अ पर्टिकुलर लेंस से नहीं देखता है बल्कि जनरल वे में देखता है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा कि किस तरह से सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं और कहीं ना कहीं ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू हिम सबसे एप्रोप्रिएट है सोसाइटी को और नेचर को दर्शाने के लिए सोशियोलॉजी का। इसके साथ ही मैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको देता हूं। यस, द सोशियोलॉजी इज अतः इससे हमें इन कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या निष्कर्ष मिलता है, एज अ कंक्लूजन आई कैन से द सोशियोलॉजी इज अ कैटेगरिकल, अ प्योर एंड एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरलाइजिंग बोथ अ रैशनल एंड एन एम्पिरिकल एंड अ जनरल साइंस। इस 7 कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली मैंने यहाँ पे राइट डाउन की हैं। जनरलाइजिंग क्या होता है, कई बार जनरलाइजिंग को नोमोथेटिक बोल दिया जाता है और पर्टिकुलराइजिंग को इडियोग्राफिक बोला जाता है। और साइंस क्या है, साइंस का जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज साइंस, साइंस के बारे में मैं एक जनरल सभी के पास डेफिनेशन होती है कि साइंस इज नथिंग बट इट इज द सिस्टमैटिक स्टडी और सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी नॉलेज। कोई भी नॉलेज जो एग्जिस्ट करता है उसका सिस्टमैटिक तरीके से अध्ययन करना ही साइंस है। दूसरी डेफिनेशन जो है दैट इज दैट यस नाउ आई थिंक इट इज विजिबल प्रॉपरली। ओके, सो साइंस इज नॉट अ बॉडी ऑफ कंटेंट। ये आपको कंटेंट नहीं देता है बल्कि बट अ मेथड ऑफ अप्रोच टू एनी कंटेंट। साइंस क्या है, एक अप्रोच है, एक लेंस है उस सिस्टम को, उस कंटेंट को, उस नॉलेज को देखने का बाय अधरेंस ऑफ सम प्रिंसिपल्स। उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी, रिलेटिविज्म, एथिकल न्यूट्रलिटी, वो जो मैंने बताया कि वैल्यू फ्री होता है वही एथिकल न्यूट्रलिटी है, वैल्यू फ्री होना, पार्सिमनी किसी चीज़ को बढ़ा के दिखाना, स्केप्टिसिज्म किसी चीज़ पर स्टेक होना, एंड ह्यूमिलिटी। इन सब चीज़ों के क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
ऑफ साइंस। एक साइंस जो है वो एक अप्रोच है किसी कंटेंट को देखने का जिसकी ए कैरेक्टरिस्टिक्स है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड चैनल एज वेल। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी, जैसे मैंने बताया कि मेरा ऑलरेडी एक पेड बैच भी चल रहा है 21 तारीख से, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पेड बैच को लेने के लिए आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी तरह की तो हमारे नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि और भी कोई आपकी क्वेरी है तो इन मीन्स के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपकी तैयारी सोशियोलॉजी CUT PG की अच्छे से चल रही होगी। सो कीप लर्निंग एंड थैंक यू, बाय बाय।